तो महाराज जी प्रणाम। मैं श्याम तिवारी। मैं तुलसीदास जी के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में तुलसीदास जी का जन्म यही हुआ था, और यदि यहीं पर हुआ था तो उनकी रिश्तेदारी यहाँ पे रही होगी और उनका जो भी पारिवारिक रहा वो सब कुछ यही रहा होगा। तो इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके काव्य के बारे में, उनके जन्म स्थान के विषय में जब भी आप चर्चा करेंगे तो पहले गोस्वामी जी के मूल में जाना पड़ेगा। जी। गोस्वामी जी के पिताजी का नाम था आत्माराम। गोस्वामी जी के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। और आत्माराम दुबे का विवाह राजापुर से 16-18 किलोमीटर की दूरी पे पूर्व दक्षिण के कोण पे यमुना जी के किनारे, यमुना जी के दक्षिण तट पर ही तारी गांव में अयोध्यानाथ दुबे की कन्या हुलसी के साथ हुआ था। जी। और यमुना के उस पार जन्मेजय का किला है, वहाँ पे नाग यज्ञ हुआ था। उसे गढ़वा बोलते हैं, कौशाम्बी के अंतर्गत आता है। ताड़ी गांव में अंबिका प्रसाद तिवारी आदि लोगों के माध्यम से मैं उस स्थान का जब असली निरीक्षण किया तो वहाँ पे जो मुझे रहस्य मिले, आज भी उन स्थानों पे, चूँकि मैं संत स्वभाव का हूँ, संत व्यवस्था में जुड़ा हुआ हूँ, ईश्वर की कुछ कृपा, हनुमान जी का आशीर्वाद है कि वहाँ पे जाने के बाद मुझे जो वहाँ पे धनात्मक ऊर्जा प्राप्त हुई वो किसी अन्य स्थानों में नहीं था। उसके आसपास जहाँ तुलसी का जन्म बताया जाता है, बैजनाथ दुबे जो कौशिक गोत्र के ब्रह्मपुर मीठा बेल दुबे थे, उनके 2 पुत्र राघव प्रसाद, सरजू प्रसाद थे। कहा जाता है कि पठानों के युद्ध में मृत्यु को प्राप्ति हो गई थी। अब गोस्वामी जी के पिता आत्माराम के विषय में आपने जाना। आत्माराम बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। इन्हें अध्यात्म का, ज्योतिष का, वेद का, शास्त्र का बहुत ज्ञान था। इनके पिता पंडित परशुराम धर दुबे जो गोरखपुर मुख्यालय से 45 किलोमीटर पूरब दक्षिण के कोण पे कौड़ी राम बाजार से आगे झगहा थाना, ब्रह्मपुर डाकखाना, चौरी चौरा तहसील और गोरखपुर जनपद में एक सरार मझगवा गांव है। तो पंडित परशुराम धर दुबे अपनी पत्नी पद्मावती, जो पद्मावती का मैका इसी राजापुर से 15 किलोमीटर राजापुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर रेरुआ गांव में उनके पिता का नाम शालिग्राम पांडे था। अच्छा। हाँ, शालिग्राम पांडे था। तो उन्हें संतान की प्राप्ति में विलंब हो रहा था। तो परशुराम जी के पुत्र शिवविलास जी सरार गांव में उनसे मिलने गए थे और बताया कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है, अर्थात शालिग्राम की मृत्यु हो गई है, माता जी को अति चिंता है, दूसरा आपको संतान की प्राप्ति में विलंब हो रहा है, माता जी इस विषय पे बहुत चिंता करती हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप प्रत्येक अमावस पर कामदगिरि महाराज का परिक्रमा करें, मंदाकिनी का स्नान करें और दीपदान करें तो हजारों का लाभ होता है, हजारों को संतान की प्राप्ति हुई है और आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। जी। इसी आशा में प्रत्येक अमावस पे परशुराम जी अपनी पत्नी के साथ परिक्रमा करने आते थे। सावन का महीना था, सावन के अमावस में अंधियारी रात थी, किसी कारण बस जिस साधन से आ रहे थे वो साधन उनका साथ छोड़ दिया। तब यात्रा कर रहे थे, आंधी तूफान घोर चला, जिसके कारण से उन्हें रात को वहाँ विश्राम करना पड़ा। रात्रि विश्राम किया तो एक विशाल काय, बंदर मुख का कपिमुख में एक विशाल काय आकार के स्वरूप का दर्शन हुआ और उन्होंने कहा कि परशुराम, तुम्हें संतान की प्राप्ति राजापुर ग्राम में ही रहकर प्राप्त होगा। तुम राजापुर में ही रहो और तुम्हारे पुत्र को जो पुत्र होगा वह संपूर्ण विश्व में राम कथा की धारा प्रवाहित कर देगा, अमृत की धारा प्रवाहित कर देगा। तो परशुराम जी वहीं पे ठहर गए, अपने घर सरार जाते हैं, सबसे आदेश लेते हैं, निवेदन करते हैं, यहाँ मकान बनाते हैं। उस मकान बनाने में रुआ वालों ने बड़ी मदद किया था।
रिरुआ वालों के सहयोग से राजापुर का मकान बनता है, यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। और अगला सावन आने से पहले उनके पत्नी के गर्भ में, पद्मावती गर्भ में आत्माराम आ चुके होते हैं। अब परशुराम जी के जो पिता थे वो बैजनाथ जी थे। बैजनाथ जी का भी विवाह वहीं मलाव गांव में हुआ था, मलैया पाड़े में, जिनका सांकेतिक व्रत होता है। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो परशुराम जी थे और बैजनाथ जी थे, ये तुलसीदास जी के कौन थे? परशुराम जी तुलसी के पितामह थे। अच्छा। और बैजनाथ जी प्रपितामह थे। राजा राम जी वृद्ध प्रपितामह थे। अच्छा। हाँ, मुझे गोस्वामी जी की 39 पीढ़ियों का ज्ञान है जी, और किनका कहाँ संबंध था उसका पता है। जी। और एक बहुत सुखद समाचार मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरार गांव में एक विशेष परंपरा रही है पुरातन काल से कि 1059 से कोई भी व्यक्ति उस गांव को छोड़कर जहां भी गया है उसका पूर्ण रूप से विवरण वहां पर रखा गया है। 1059 विक्रमी की सन भी विक्रमी भी 1059 सन की बात मैं कर रहा हूँ, सन की बात मैं कर रहा हूँ। और सुनिएगा, वहाँ पे स्पष्ट रूप से रखा हुआ है लिख के, यहाँ तक कि वहाँ के जो कवि हैं उनका नाम है प्रभाकर धर दुबे उर्फ लंठ गजपुरी, जिनका सन 92 वगैरह में आकाशवाणी में उनकी कविताएं आती थी। उन्होंने परशुराम जी का विवाह गाया है, रचना किया है, भोजपुरी में रचना किया है। अब प्रभाकर जी के ही चाचा का परिवार जो झारखंड के पलामू जनपद के पिपरी गांव में स्थित है, श्रीधर शास्त्री जी, श्रीधर प्रसाद जी, वो भी गोस्वामी जी के विषय पे एक बहुत बड़ा अनुसंधान कर रहे हैं। मैं सरार गया था और वहाँ की वंशावली से वह 39 उनके पूर्वजों का नाम मैं नोट करके आया हूँ और आपके सामने रखा हुआ। मैं बताना चाहूँगा, जरूर जानना चाहूँगा कि गोस्वामी तुलसीदास के पिताजी का नाम आत्माराम, उनके पिता का नाम परशुराम, उनके पिता का नाम बैजनाथ, उनके पिता का नाम राजाराम, उनके पिता संपूर्णानंद, उनके पिता सत्यनाथ सत्यप्रकाशधर, उनके पिता चक्रधारीधर, उनके पिता कलेश्वरधर, उनके पिता कमलनाथधर, उनके पिता शिवाकांतधर, उनके पिता सूर्यप्रतापधर, उनके पिता गौरीशंकरधर, उनके पिता पद्मनाथधर, उनके पिता नित्यानंदधर, उनके पिता सियारामधर, उनके पिता सर्वेश्वरधर, उनके पिता रामावतारधर, उनके पिता जगदेवधर, उनके पिता हीरधर, उनके पिता देवनंदनधर, उनके पिता धरणीधर, उनके पिता जगदाधारधर, उनके पिता परमेश्वरधर, उनके पिता पुरुषोत्तमधर, उनके पिता प्रेमाश्रयधर, उनके पिता प्रियदर्शनधर, उनके पिता गोवर्धनधर, उनके पिता शिवबालकधर, उनके पिता द्विवेदीधर, उनके पिता काश्यापक, उनके पिता अश्वस्थामा, उनके पिता द्रोणाचार्य, उनके पिता भरद्वाज, उनके पिता बृहस्पति जी, उनके पिता अंगिरा जी, अंगिरा की ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के कमल नाभ में है, ऐसा आपका पुराण कहता है। अच्छा महाराज, जैसे तुलसीदास जी के विषय में थोड़े बड़े विवाद हैं। अगर तुलसीदास जी मूलतः राजापुर के ही निवासी थे तो उनकी जैसे ससुराल हुई, उनके माता जी का मायका हुआ और उनके माता जी के सरजू पारी ब्राह्मणों की बहुत बड़ी विशेषता थी कि वे अपना संबंध वही करते थे जिसके साथ पुस्तकों के बारे में जानकारी होती थी। ये विशेषता तो आज भी है। ये विशेषता आज भी। सरजू पारी ब्राह्मणों की विशेषता ये है कि अपने संबंध, अपने पुत्र पुत्री के संबंध उसी स्थान पे करते थे जहाँ के साथ पुस्तकों के विषय में जानकारी उन्हें होती थी, और उनका संबंध कहीं ना कहीं उनके पूर्व स्थान से जुड़ा होता है तभी करते हैं। जैसे रेरुआ गांव में परशुराम जी का विवाह हुआ, क्योंकि रेरुआ वाले जो शालिग्राम पांडे जी हैं, आज वर्तमान में जो मलैया पांडे हैं, वो भी मलाव गांव से आए हैं, वो भी गोरखपुर के हैं। अच्छा। और जो तुलसीदास जी का ननिहाल है तारी गांव में, बैजनाथ जी के यहाँ, वो कौशिक गोत्रीय ब्रह्मपुर मीठा बेल हैं। वो सरार गांव से 8 किलोमीटर उत्तर दिशा के हैं, ब्रह्मपुर मीठा बेल से ही आए हैं, जो आस्पद होता है। और आप इसे बोल सकते हैं कि जिसका जो मूल स्थान है वो वहाँ का बोला जाता है। हाँ बिल्कुल। जैसे बहुत विवाद हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी सरजू पारी नहीं, कानकुब्ज और सनाड्य हैं। मैं उस विषय में एक बात कहना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, जिन विद्वानों ने बताया है मैं उन्हें कोट कोट प्रणाम करता हूं और निवेदन ये करता हूं कि बिना गहराई में जाए, बिना मूल में जाए, कभी किसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए।
परशुराम जी के छोटे भाई का नाम था सच्चिदानंद। अच्छा। इनका विवाह भेड़ी बकरुआ, जो कि देवरिया जनपद में सरार गांव से लगभग 8 किलो 6 किलोमीटर दूर पूरब दक्षिण कोण में स्थित है, वहाँ के पंडित गया प्रसाद शुक्ला, जो अपने बाबा के साथ कासगंज के रामपुर गांव में जाकर बस गए थे, वो अपनी पुत्री सुभद्रा देवी का विवाह सच्चिदानंद जी से करते हैं। इन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, सिर्फ 2 कन्याएं थी। प्रथम कन्या इनके स्थान पे आने से मना कर दिया। द्वितीय कन्या सुभद्रा देवी अपने पति सच्चिदानंद जी के मृत्यु होने के बाद अपना पुत्र जीवाराम को लेकर उसी शुक्ला आस्पद पर चली जाती हैं। चूंकि मूल गोत्र इनका भरद्वाज है, सरार दुबे हैं, लेकिन पिता की गद्दी पे विराजमान होने के कारण इनको शुक्ला आस्पद से नवाजा गया। आज भी वहाँ के दुबों का वहाँ के जो दुबे परिवार हैं उनका आस्पद शुक्ला है, गोत्र भरद्वाज है। अब उन विद्वानों ने देखा कि सरजूपारी ब्राह्मणों में किसी शुक्ला का भरद्वाज गोत्र नहीं होता। नहीं होता। इस तर्क पे उन्होंने कानपुर और सांडिल जो है सांडिल बता दिया, क्या बोलते हैं, सनाट बता दिया। सच्चाई ये है कि वह सरार गांव के भरद्वाज गोत्र के सरार दुबे हैं, इसलिए उनका भरद्वाज गोत्र है। भेड़ी गांव में आज भी उनके साक्ष्य मिल जाएंगे अगर पता लगाया जाए तो। हाँ। दूसरी बात, विशेषता जानिए कि दीनबंधु पाठक जो महेवा गांव के थे, जिनकी पुत्री रत्नावली गोस्वामी जी की धर्मपत्नी हुई हैं,